यूएसए ने एफ, जे और एम कैटेगरी वीजास के ऊपर न्यू इंटरव्यूज को पॉज कर दिया है। क्या नई पॉलिसी आने वाली है, किस तरह से अब आपने अपने इंटरव्यूज को स्केड्यूल करना है, जिन लोगों के ऑलरेडी इंटरव्यू स्केड्यूल थे उनके साथ क्या होगा, ये सारी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक अपडेट है लेटेस्ट जो कि कल 27 मई को रिलीज की गई है टुवर्ड्स फ्रॉम द यूएस प्रेस। तो उसके अंदर यह कहा गया है कि जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स अ पॉज ऑन न्यू स्टूडेंट वीजा इंटरव्यूज। हम अब स्टेप बाय स्टेप ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें उन्होंने इसके अंदर बोली हैं, इसके अंदर उन्होंने क्या ब्रीफिंग अपनी एम्बेसीज को दी है ऑल ओवर द वर्ल्ड की उन्होंने किस कैटेगरी को बंद करना है और किस किस नेशनैलिटी के लिए ये काम किया गया है। सबसे पहले वीडियो का आगाज करते हैं। हमारे जो इसकी की हाइलाइट्स हैं इस वीडियो के अंदर, किसके पास टाइम शॉर्ट है तो वो सिर्फ ये सुन सकता है। द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट हैज ऑर्डर्ड यूएस पोस्ट अब्रॉड टू इमीडिएटली पॉज स्केड्यूलिंग फॉर न्यू इंटरव्यूज ऑफ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स पेंडिंग फोर्थकमिंग गाइडेंस अराउंड एक्सपेंडेड सोशल मीडिया वेटिंग। मतलब कि इसका ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ है। तो अब हम इसके अंदर डिटेल में जाते हैं कि सबसे पहले जो जर्नलिस्ट एट पॉलिटिको हैव ऑब्टेन्ड अ यूएस डिपार्टमेंट केबल sent to all US diplomatic posts on 27th May 2025, signed by the Secretary Marco Rubio. The cable orders all US embassies and consular section to suspend the scheduling of new visa interviews. स्टूडेंट के लिए एफ, जे और एम कैटेगरी जो भी थी, इन तीनों के अंदर उन्होंने वीजा इंटरव्यूज को रोक दिया है टिल फर्दर नोटिस। कोई पता नहीं है कब ये दोबारा खुलेगा। अब आप ये बोल रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, तो नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने हर एम्बेसी के अंदर ये तीन कैटेगरीज के ऊपर उन्होंने अपनी वीजा इंटरव्यू स्केड्यूलिंग को बंद कर दिया। अब क्या इसका इफेक्ट जो ऑलरेडी करंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना इन तीन कैटेगरीज में से कहीं पे वीजा अप्लाई किया उन पे आएगा? नहीं, वो लोगों के एज पर द स्केड्यूल इंटरव्यूज होंगे, बट 27 मई ऑनवर्ड्स अब किसी का वीजा इंटरव्यू स्केड्यूल नहीं होगा। इसके अंदर इफेक्टिव इमीडिएटली है, ये 27 मई से ही कर दिया गया है। The Politico reports adds that the cable doesn't directly spell out what the future social media vetting would screen, but it all alludes to executive orders that are aimed at keeping out terrorists and battling anti-Semitism. यूएस इस चीज के ऊपर जा रहा है कि अब वो जो न्यू अपनी कैटेगरी बना रहा है एफजेएम के ऊपर, सोशल मीडिया वेटिंग। मतलब कि वो सोशल मीडिया जिस भी बंदे ने अपना बनाया हुआ है, जिस भी बंदे ने यूएस में अप्लाई करना है, उसका थॉरली सोशल मीडिया चेक किया जाएगा। अब इसके अंदर किस किस तरह से चेक वो कर सकते हैं। आपने अगर पीछे बहुत कुछ पोस्ट किया हुआ है, अब आप डिलीट कर देते हैं तो आप बचेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इस चीज का भी हल है। फेसबुक इज ऑल्सो ओन्ड बाय यूएस, तो वहां पर वो आपकी आर्काइव पोस्ट भी देख सकते हैं। तो अगर आपने ऐसी कोई चीज अपलोड की है तो उसे फौरन डिलीट कर दें या अपना अकाउंट बंद कर दें या नया अकाउंट बना लें, क्योंकि इसके बगैर तो भाई आपको वीजा नहीं मिलने वाला। तो वो लोग जो डन बेस के ऊपर यूएस के वीजा लेके बैठे हुए हैं कि जी आप हमें 50 लाख रुपए दें, हम आपको वीजा लगवा देते हैं, उन सब फ्रॉडियों से आपने बचना है। और इसके अंदर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी कंसल्टेंट का यूएस एम्बेसी के अंदर कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। सिर्फ एक फिल्म होती है जो वो आपको सुना के आपसे हेफ्टी अमाउंट जो है वो हिंट लेते हैं। यही आपका सिर्फ नसीब है और दूसरा है आपका इंटरव्यू का स्किल कि आप कितना अच्छा इंटरव्यू देते हैं। यूएस इंटरव्यू को किस तरह से पास करना है उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं ऑलरेडी, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। Further on to this report, a related 27 May advisory from NEFSA sets out that schools can help educate students on social media risk by providing students and scholars information about the possible impact of posting politically sensitive content that could be misinterpreted by the immigration authorities. आपने वो किस सेंस में पोस्ट किया है, आप वहां पर जो भी आपकी सेंस थी वो आपको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसकी वजह से बहुत बड़े नुकसान भी होने वाले हैं। वो कैसे होंगे मैं आपको भी बताता हूँ। फिलहाल हम सिर्फ इसकी वेटिंग के ऊपर चले जाते हैं। आपने द सर्विस ऑफर्स अ नंबर ऑफ टिप्स टू प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग बी अवेयर ऑफ योर प्राइवेसी सेटिंग एंड सेट देम टू बी एज रिस्ट्रिक्टिव एज पॉसिबल। बहुत सारे फॉलोअर्स और लाइक्स के शौक के अंदर आप अपनी प्रोफाइल्स को ऊपर ना छोड़ें, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर सिक्योरिटी ऐड कर दें कि कोई बंदा बाहर का आपकी प्रोफाइल ना देख सके। अब ये काम तो हर बंदा कर सकता है। दूसरा हल, वो आपको किसी फेक आईडी से या किसी भी दूसरी आईडी से अप्रोच कर सकते हैं, आपको ऐड कर सकते हैं। तो आपको दूसरा मशवरा यह है कि आपने किसी भी उस शख्स को अपने अकाउंट में ऐड नहीं करना जिसको आप जानते नहीं है। प्रोफाइल लॉक्स अपनी प्रोफाइल के ऑन कर लें। फेसबुक, सोशल मीडिया, जो भी आप टिकटॉक है वो सब कुछ यूज कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग एवरी सिंगल थिंग।
सोशल मीडिया इस टाइम पे एक बहुत बड़ा टूल बन चुका हुआ है, और अगर आप अपने आप को यूएस वीजा दिलवाना चाहते हैं तो आप इस तरह की पोस्ट जो पॉलिटिकली अनरेस्ट पैदा करती हैं, मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं आप, या इस तरह की कोई चीजें हैं, तो उनसे अपने परहेज करना है। इवन आपके कमेंट्स भी एंड द टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू लाइक ऑन सोशल मीडिया, इसमें से बचा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी डिलीटेड पोस्ट भी वो देख सकते हैं। तो ये इतनी मेजर अपडेट है कि इसके बाद अब कब तक यूएस जो है वो वीजा बंद रखता है। प्रीवियसली हमने देखा कि यूएस के ट्रम्प गवर्नमेंट के आने से लोगों ने बहुत कुछ बोला कि पाकिस्तान ऑरेंज, पर्पल, पिंक, पता नहीं कौन कौन सी लिस्ट में उन्होंने डाल दिया, उसमें जाने लगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वीजा लग रहे थे सेम उसी तरह से लग रहे थे, हालांकि कुछ बेहतर था कि सिस्टम चलेगा। अब इसमें पैनिक होने की बात कोई भी नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यूएस इफ दे आर टेकिंग सम सर्टेन स्टेप्स, ये एक अच्छी खबर है कि पहले जो प्रोफाइल्स सिस्टम की वजह से रिजेक्ट कर दी जाती थी, जिनको वीजा नहीं दिया जाता था, अब वो प्रोफाइल भी वो देखेंगे। तो आपका सोशल मीडिया जितना ज्यादा साफ होगा, जितना ज्यादा अच्छा होगा, मेंटेन रखें उसको, क्योंकि वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस कि हम उसके ऊपर कुछ और कर सकें। तो अगर आपका यूएस जाने का ख्वाब है तो यू हैव टू फॉलो देयर लीड, यू हैव टू फॉलो देम, कि उन्होंने जो आपसे मांगा आपको वो देना पड़ेगा। उनकी मजबूरी नहीं आपको लेना, आपकी मजबूरी है वहां पे जाना। तो इसलिए अगर जाना है तो आपको ये स्टेप्स अपनी प्रोफाइल के साथ लेने पड़ेंगे। इस टाइम पे फॉल एंड टेक के एडमिशंस ओपन है। मेरा आपको ये मशवरा है कि ये जितना भी यूएस का काम है ना, इट विल टेक अराउंड 15 टू 30 डेज कि इसके ऊपर प्रॉपर एक पॉलिसी वो पब्लिश कर देंगे। स्कूल से हमें गाइडेंस भी आ जाएगी कि आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है, जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या क्या करना है, क्या चीजें उनके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम पे यूएस गवर्नमेंट मजीद चेक्स लगा रही है। इसका फायदा हमें ही होगा, स्टूडेंट्स को होगा, ताकि जो जेन्युइन प्रोफाइल्स हैं, जो लोग जेन्युइनली जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा होंगी। यूएस में आज भी वीजा अप्लाई करने के लिए आपको $0 से शुरू होके $4,000 तक I-20 मिल जाता है। स्कैमर से बचें। जो लोग आपसे झूठे वादे करते हैं कि हम आपका वीजा एक्सेप्ट करवा देंगे, आप हमें 10 लाख दे दें, उनके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है। सेम वैसे ही प्रोफाइल रेडी होनी है। उनका इनकम का सिर्फ एक सोर्स है कि आप जैसे उन्होंने 10 बच्चे पकड़े, 10 बच्चों से 10 लाख रुपए लिया, 1 करोड़ हो गया, उसमें से 2 का भी लग गया तो उसकी रोटी हजम है, बाकियों के वो पैसे 6 माह साल में वापस कर देगा, वो भी उसमें से कमा कमा के। तो ये ही उनका क्राइटेरिया है। हमेशा जब भी यूएस के लिए आप किसी काउंसलर को चूज करते हैं तो पहले देखें कि उसका एक्सपोजर कैसा है, उसको इंटरव्यू के बारे में चीजों का पता है, उसने उसकी अपनी रिसर्च है, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन है, किसी अच्छे इदारे के साथ वो अटैच है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह जगह पर नए नए ऑफिस खुल रहे हैं कंसल्टेंसी के। नो डाउट अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन का मजा वहां आता है जहां पे हेल्दी कंपटीशन हो। अगर आपको कोई बंदा कह रहा है कि जी मैं आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको उमरा कराऊंगा, मैं आपको जो जो आप कहेंगे मैं कर लूंगा, तो वो उस तरह के लोग जो है ना, ये बेट्स हैं बेसिकली, कि वो आपको इतना कुछ ऑफर कर रहे हैं, आखिर क्यों, इसमें वजह क्या है? इसमें वजह यह है कि वो आप लोगों का मिस यूज करना चाहते हैं और आप लोगों को अपनी मर्जी की जगह पे डालना चाहते हैं जहां पे उनको ज्यादा बेनिफिट है। तो मार्केट की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने कंसल्टेंट जो हजरात हैं उनके साथ भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हेल्दी कंपटीशन के अंदर आए, बजाय इसके कि आप स्टूडेंट्स को खराब करें और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रास्ता दुश्वार करें। किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का मंजन बनाकर बेचना बंद करें। क्लाइंट्स को, स्टूडेंट्स को हमेशा उस डिग्री में भेजें जिसका फायदा है। इफ यू आर गोइंग इनटू द यूएस, आई वुड हाईली रिकमेंड के बाय 2027 most of the world will shift to AI, artificial intelligence, machine learning, data science, big data technologies। ये वो आने वाला वक्त है, ये फ्यूचर है। आज आप जो भी डिग्री कर लें, AI is going to replace you sooner or later। जब तक आप ग्रेजुएट होंगे, AI इस कदर फैल चुका होगा कि आपकी जरूरत नहीं रहेगी। रोबोटिक्स, ये चीजें सारी हर चीज बना रही होंगी, आपकी जगह सिस्टम पे बैठे होंगे। सिर्फ बचेंगे वो जिनको AI आती है, जिनको डेटा साइंस आती है, जिनको क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, जिनको इन मशीनों के साथ खेलना आता है। तो इन डिग्रीज का स्कोप ज्यादा रहेगा। बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, तो फिर चलो उससे बेहतर मैं रैंक करूंगा। लेकिन ये वो 3 डिग्रियां हैं जिनको आप ये समझें कि इसके ऊपर आने वाले 3 साल में आपको जॉब कोई देगा तो आप जो है ना वो देख लीजिएगा। आप सारी जिंदगी बर्गर ही फ्लिप करेंगे, सारी जिंदगी आप यही करेंगे जो आप ऑलरेडी वहां पे ऑड जॉब्स कर रहे हैं। तो इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू शुड चूज अ डिग्री दैट कुड लीड यू समवेयर। आप ब्लॉकचेन में जाएं, क्रिप्टो में जाएं, आप इस तरह की डिग्रीज के अंदर जाएं जहां पर आपको फायदा हो कम से कम। अपनी सोच से ये चीज निकल आए। इफ यू वांटेड टू बी अ मल्टी मिलियनेयर कंपनी और जो भी आप बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपने अंदर स्किल्स ऐड करें। तो फॉर अ टाइम बिंग यूएस के जो वीजाज हैं वो अभी वीजाज नहीं रुके, टेक्निकली वीजाज ही रुके क्योंकि इंटरव्यूज ही नहीं आ रहे। तो इंटरव्यूज को हाल्ट है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जस्ट यू जस्ट हैव टू वेट। आई वुड रिकमेंड कि इन द मीन टाइम आप यूएसए के अंदर अपने I-20 मंगवा कर रख लें। जब जैसे ही दोबारा ओपन होगा, आप उसके ऊपर जाके अपना इंटरव्यू रीअपीयर करें और उसके ऊपर जाके आप अपना ट्रैवल कर लें। मीनवाइल आप एक आधा बैकअप ऑप्शन भी रखें अपने पास।
तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई, इसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स ही हमें इस चीज पर मोटिवेट करते हैं कि हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।